मिनट। आज का अपना टारगेट था इसका, जो हमने कल परसों मॉडल बनाया था, इसका एक ऐसा मेथड डेवलप करना जिसको ज़्यादा ड्राइंग समझ में ना आती हो वो भी इस पार्ट को बना सके। ठीक है, इसको करते हैं, एक नई बॉडी इंसर्ट करते हैं हम। ओके, वो भी खोल लेते हैं जो अपना पार्ट का डायमेंशंस था। नेटवर्क, तो सबसे पहले तो जो भी समझ आ रहा हो इसमें वो बनाते हैं, मतलब लेकिन अलग अलग व्यूज़ में। तो पहले मुझे टॉप व्यू में, और उसमें भी वो जो लाइनें फिर में वही बनाएंगे, जो हिडन लाइन है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, फटाफट लेते हैं इसको। सबसे पहले चौकोर बेस बनाओ, यही बना लेते हैं हम। मुझे लगा नई फाइल बनाते हैं, इसमें रोता ही रहेगा ये। न्यू फाइल पार्ट। हालांकि जब मैंने स्टार्ट करी होगी मीटिंग, लोगों के पास इनविटेशन गया होगा, सॉरी, इन्फॉर्मेशन गई होगी, है ना। ओके, तो वैसे अगर लास्ट में हमने वैसे पिछले वाले जो हमने मॉडल की प्रैक्टिस करी थी, जब आप किसी चीज़ को दोबारा बनाते हो ना, तो नए नए थॉट्स आना चालू होते हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते थे। मैं सोचा था स्केच में रेडियस दूँ, लेकिन शायद वो ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हर बार टक 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 रेडियस लगानी पड़ेगी, जबकि 3D में रेडियस थोड़ी सी आसान लगती है मुझे। तो मुझे लगा 3D बाहर इसके निकलने के बाद ही रेडियस मारेंगे। ठीक है, दूसरा ये जो हम बनाएंगे बेस इतना नहीं बनाएंगे, अभी मैं मास्क क्रिएट करूँगा, तो वो थोड़ा बड़ा ही बनाऊँगा मैं, जितना है उससे ज़्यादा बड़ा। एक्सट्रूड करने की बात करो, बेस तो ये जो डायमेंशन अपनी तो क्लियर है ही है, इतना ही बनाएंगे। इसकी ऊंचाई इतनी बनाएंगे जितना ये है, मतलब इतना ऊंचा बना देंगे, फिर कटाई करेंगे इसमें से। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई अपनी इस है 3 3 1.5। ठीक है, 7.5। ठीक है, और अब लेकिन ये इंचेस नहीं है भाई साहब, मुझे लग रहा है इंचेस ही है, सेटिंग बदल गई है। ओ, इंचेस ही है, ठीक। और इसकी चौड़ाई है 4.5, लेट्स मेक इट 4.5। 4.5, ठीक है जी, हो गया। अब इसको अपना हमें उठाना है इतना। ठीक है, अच्छा रुको, गड़बड़ हो गई, ये भी निकला हुआ है ना इसमें से, तो ये भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग व्यूज़ बनाऊंगा, मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये जो बाहर वाली मैक्सिमम बाउंड्री है अभी, सॉलिड लाइन नहीं, बल्कि जब ये कह लो, मैंने बोला था ना कि जो डॉटेड लाइन है, मतलब हिडन लाइन नहीं बनाएंगे, बट मेरा इसमें हम क्या करें, पहले मास्क क्रिएट करेंगे। तो मैक्सिमम मास्क कितना है, मैक्स टॉप व्यू से मैं दे देख रहा हूँ, ये वाला व्यू, आउटर आउटर आउटर, इसको बनाते हैं। चीज़ मैंने मिस कर दी। तो ये जो चीज़ है इधर बनी हुई है, इसको बना लेते हैं। कितना बाहर निकला हुआ है यहाँ से, 2.75, ये भी बनाते हैं। 2.75 बाहर निकला है, और चौड़ाई है इसकी 25 प्लस 2.5 प्लस 1.5। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, कई बार जब आप आमतौर पे एक इंसान जब बनाता है स्केच, तो स्केच बनाने के बाद बाहर क्लिक कर देता है, डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं डीसेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फर्दर जो कमांड मुझे यूज़ करनी है वो पहले ही कर ले रहा हूँ, नहीं तो फिर दोबारा फिर इन दोनों को पकड़ पकड़ सेलेक्ट करना पड़ता। जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो वो सेलेक्टेड मोड में ही रहती है, ऑरेंज थी ना। तो
इससे क्या मेरा एक क्लिक बच जाता है, एक नहीं 2 क्लिक, या अगर बहुत सारी लाइंस बनाई हैं तो मैंने ज़्यादा क्लिक बचेंगे फिर। तो ये है 2.75 गहराई, 2.75। अब ये क्या हो गया, 0.75। ओके, और इसकी चौड़ाई है इतनी 2.5 प्लस 1.5। ये 1.5 कैसे आ रहा समझ रहे हो ना, 0.75 इधर से, 0.75 इधर से। मेरे को ये दोबारा इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मेरे को याद है जब मैं छोटा था और मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ता था, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास में होता था तो बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, तो जो टीचर होते थे 2-4 स्टेप ऐसे खा जाते थे, और जो ट्यूशन पढ़ते थे उनसे उनको तो पता चल जाता था, और हमारे जैसे भोले बच्चे जिनको जो ट्यूशन नहीं पढ़ते थे उनको बड़ी परेशानी होती थी। तो मेरे को लगा कि ऐसा ना हो तो मैं समझ में ही ना आए कि 0.7 वो 1.5 में से 2.5 प्लस 1.5 में कैसे कर रहा हूँ। और बीच का रिमूव कर देते हैं, तो इससे मैंने अपना कर्तव्य समझा कि तुम्हें बता दूँ। ठीक है, इसको हाइट हम देंगे इतनी 4.75 प्लस 18 1.8, 4.75 प्लस 1.8, 4.75 प्लस 1.8। ये वैसे मैंने कभी इस अप्रोच को मैंने कभी फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं बहुत पक्का नहीं कह सकता हूँ होगा इसमें, वैसा हो जाना चाहिए क्योंकि कोई तो था, एक सज्जन थे जो इसका यूज़ करते थे, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता था ये लेके ठोक देते थे। ठीक है, अच्छा अभी साइड से अपन को ऐसा मारना है। ठीक, साइड से अपने को ऐसी चीज़ बनानी है। तो ये ले लो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये हुआ। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि तो अपने पास ये तो ऑलरेडी बना बनाया है यहाँ तक बेस। ओके, देन 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 उसमें पछड़ा ये आएगा कि हमें ये IT निकाल पाएंगे, फिर भी ट्राई करते हैं। ये जो चीज़ बाहर निकली हुई है ये तो ये वाली है तो टेढ़ा का मुझे लगा, वैसे एक तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मोड़ दूँ मैं, कोइंसिडेंस ऊपर से अपना 6 6 6 18 1.8 रोहित बस मुझे समझ में नहीं आता, बाकी सब लोग अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं, रोहित को अलाउ क्यों करना पड़ता है? सॉरी। ओके, तो ये 1.8 मैंने यहाँ निकाल लिया, देन 0.6 भी गलत बना दिया मुझे मन लग रहा है। ओके, ये हो गया, यहाँ से नीचे का कट जाएगा, इसका एक अलग बॉक्स बना देते हैं ना, क्योंकि मैं मास्क क्रिएट कर चुका हूँ, मुझे मास्क रिमूव करना है। एक यहाँ से कट जाएगा और एक चीज़ यहाँ बीच में छोटा सा कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो यहाँ कट बना है इसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो ऊपर से 0.6, खुद भी 0.6 है, 0.6 भी बढ़ाते हैं यार, बहुत स्लो चल रही है गाड़ी।
0.6 और ये अंदर है 0.4। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से कट के निकल जाएगी। अच्छा, अब रहेगी बात यहाँ से है 1.5 और 1.5 के बाद है टेपर। ठीक है, तो लाइन लेते हैं यहाँ से। इसको इससे कोइंसिडेंस कराता है। बाहर से 1.5 है। क्या हुआ? तो 1.5 मुझे लग रहा है एक जगह हम फंस जाएंगे कि ये डायमेंशन नहीं निकलेगी। अच्छा, यहाँ से हमने निकाल रखा था बाहर से, ये पॉइंट कितना था? 4.5/4। कैसे किया था वो याद कर लेना भाई साहब, हमको इतना याद नहीं है अब। 4.5/4 थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन उस दिन हमने किया था। ये आधा है और ये इसका आधा है, तो उसके बेस पे हमने 4.5/4 किया था और ये थोड़ा सा अप्रॉक्स था। अब रहेगी बात ये वाला पॉइंट कैसे पकड़ा जाए। ये एक मुश्किल घड़ी आ चुकी है। अच्छा, ये कैसे पता किया जाए कि ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पे है? ठीक है, इसका सेंटर है। ओके ठीक है, मिल जाएगा। क्या क्या हुआ यहाँ से हमने 3 था ये, और 3 इसके बाद ये 2 है। R2 का मतलब है कि यहाँ से ऊपर ये जो पॉइंट है ना, ये 2 है। किसी को ना समझ में आए क्यों है तो बोल सकता है, अपना हाथ उठाए और बात बताए। यहाँ से यहाँ तक 2 है क्योंकि ये R इसका 2 है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है 2 mm होगी, तो जितना ये है उतना ही ये होगा। ठीक है, मैं बात करूँ ये 2 है, बिकॉज ये R2 है, तो ये भी वही होगा। तो 3 2 5, अपने को 5 mm पे इसको लेके जाना है। मुझे कैसे पता चलता है कि पूरी तरीके से इसमें अभी सारी डायमेंशन नहीं दी जा चुकी हैं? उसके पीछे थ्योरी, जब तक ये ग्रीन ना हो जाए तब तक इसको कुछ ना कुछ देते रहो। ठीक है, ये चीज़ें कट गई, ये चीज़ें कट गई। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ये बॉक्स काट के निकालना है, ये सीधा जाएगा। थोड़ी देर के बाद इसका कुछ अपीयरेंस आने लगेगा, जो हमें चाहिए वैसा वैसा बन के दिखने लगेगा। ठीक है, अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन बिना समझे, क्योंकि मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको ड्राइंग समझ नहीं आती ना उसके लिए। ठीक है, तो अपने सारे बॉक्सेस मैंने बना लिए हैं, ये वाले जितना भी मैं काट सकता हूँ। मैं बता सिर्फ बाहर, मुझे बाहर की बाउंड्री पर फोकस करना है। तो ये बाहर की ये टिक 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 ये वाली बाउंड्री मिल रही है मेरे को, बस इसी पर फोकस करना है, बाकी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब ये लाइन की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा सब पेंट वो निकालना पड़ेगा PDF। मैंने काली लाइन खींची थी ना, वो मुझे डाउट हो रहा है कि मैं सही गलत काट रहा हूँ क्या। ओके, नहीं सही है। ठीक है, यहीं से है ये 4.75। ठीक है, गो बैक। अब हम इसको काटते हैं। मेरे को मतलब जो बाहर जितनी बाउंड्री थी टुक 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 करके वो मैं काट दूंगा इससे। ठीक है, तो मिरर एक्सटेंड करते हैं, अपने को ये कट के मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत तो हम पहुँच चुके हैं। रही बात, देखो मैं इसको अगर देखूँगा मुझे 2 व्यूज़ मिल जाएंगे इससे। ठीक है, एक ये वाला व्यू मिल रहा है, एक ये वाला व्यू मिल रहा है। अभी मुझे सामने वाला व्यू चाहिए। अब सामने वाले व्यू के लिए मुझे इसकी बाउंड्री पकड़नी पड़ेगी। यहाँ ये ठीक है, और बीच में एक होल। तो पहले होल तो दिख रहा है, होल ही बना लो। ये तो सभी को पता चल रहा है कि इसमें बीच में एक होल है। ठीक, तो ये हम होल बनाते हैं।
R2 लेयर 2 का। या फिर एक काम करते हैं, अब जब थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की थ्योरी पूरी फॉलो कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे भी एक बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। जो चीज़ दिख रही है सिर्फ वो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या दिख रहा है, यहाँ से सीधा आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। ओके, तो यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है टेढ़ा गया है, सीधा गया है, सीधा गया, सीधा गया, सीधा। ठीक है, तो ये चीज़ बनाना चालू करते हैं फटाफट बिना समय गवाए हुए। एक तो ये वाली, ये लाइंस तो अपनी ये वाली लाइंस हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कर लेते हैं फटाफट। दिस वन, दिस वन, अरे यार डबल क्लिक, दिस वन, दिस वन, यहाँ तक आ गए। ये मेरे को चारों तरफ की बाउंड्री मिलेगी। मोटा मोटा बना लो, पूरा मत बनाओ। ये आ गया। नाउ इसके बाद ये यहाँ से नीचे आया, फिर ये टेपर कटा है, फिर इधर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ से लो, टेपर काटो, फिर ऐसे लेके चले। ये बना है, देन मुझे ये लेके जाना है, ये लेके जाना है, ये लेके जाना है, ठीक है। तो फिर मुझे ये नहीं पता ये गोला कहाँ है, तो ये पता चल रहा है गोले का एंड। यहाँ से 0.75 पे एक लाइन खींचूँगा, और इससे मुझे सेंटर मिल गया। सेंटर पे मुझे, सेंटर से जो बाहर वाला लाइन है इसका डायना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब आधा हुआ 5, तो ये चीज़ है। तो पहले थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। ये जो चीज़ है, ये देख लो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से गोले से चालू हो रहा है। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ गोले का किनारा, वो इस सेंटर से 1.5 है, सॉरी 0.5 है। तो यहाँ से मैंने दिया इसको 0.5, ये नीचे से इसकी हाइट है 0.6, तो इसको मैं दे दूँगा 0.6। अब फंसेगा ये कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे है। ये भी मिल जाएगा अगर मैं इसका एक गोला बना के उस पर टेंजेंट मार दूँ। तो R2 का मतलब डाया 4। अच्छा, मेरे को पता नहीं है इसकी मिड लाइन कहाँ है। रेफरेंस बनाओ इसको और एक लाइन लेके इसके मिड पे खींचो, मिड पॉइंट। एक सर्किल बनाते हैं जिसका डायमीटर 4 होगा। किसी को सवाल हो मुझे सपने कहाँ से आ रहे हैं कि 4 है, 3 है, 2 है, जो भी है तो वो पूछ लेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 mm है, जो कि कल भी हमने कुछ कैलकुलेट करके निकाला था। अब लास्ट चीज़ रह गई, ये जो लाइन है ये है इस पे टेंजेंट, मेक इट टेंजेंट, ठीक। तो अपना जो बाहर का जो अभी कटने वाला है ये आइटम कट जाएगा, ठीक है। और जो फालतू की चीज़ें उसको हम अभी रिमूव करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो आइटम बचे हुए इनको सबको करते हैं मिरर, दिस
मिरर फालतू के आइटम उड़ाते हैं। ओके, जब मैं इसको काटूंगा तो सीधा का सीधा मेरे को ये शेप मिल जाएगा, फिर से मुझे बाउंड्री मिल जाएगी टक 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 ये वाली। ठीक, इसको मैं उड़ा देता हूँ। नीचे इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इसके एक साइड का उड़ाऊंगा, एक साइड का काटूंगा इसका। प्रीव्यू देखते हैं कहाँ का कट रहा है। अच्छा, अंदर का कट रहा है तो रिवर्स साइड, दूसरी साइड का काटो, अंदर का मत काटो, बाहर। ओके, तो इस तरीके से हमको कुछ तो ऐसा मिला जो इससे मिलता जुलता है बट पूरा नहीं। कंट्रोल एस करते हैं, मुझे लगता है फाइल सेव ही नहीं करी हमने। ओके, हम काफ़ी हद तक वहाँ पहुँच गए हैं, कुछ कुछ समझ गए कि मिलता जुलता सा बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है वो चीज़। लेकिन मेरे को कुछ ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ क्या है ये। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या था। अच्छा, अब हम व्यू की डिटेल में घुसेंगे। अगली डिटेल क्या है कि इसके अंदर एक गोला बना हुआ है। फ्रंट व्यू में आ जाता है, वो गोला बनाते हैं पहले तो, उसके बाद फिर फर्दर फिल्म लाइंस के ऊपर और काम करेंगे। हम हमेशा पहले फिल्म लाइंस पे काम करेंगे, हिडन के ऊपर बाद में जाएंगे। तो सेंटर मतलब नीचे से 3 इंच के ऊपर 3 इंच जाके 2 का डाया बना हुआ है। तो ठीक है, सर्किल सर्किल सर्किल, दो ले लो और नीचे से 3 इंच ऊपर है, यहाँ जाओ 3 इंच ऊपर डाया दो। ओके, ये आर पार है क्योंकि सॉलिड है इसलिए आर पार है। इतना तो थोड़ा बहुत तो इंजीनियरिंग आनी पड़ेगी, ड्राइंग नहीं आती है बट थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग आनी चाहिए इंसान को। ओके, इसके बाद अभी अपन लोग को दिखाई पड़ रहा है ये सॉलिड दिख गया मेरे को, ये लाइन दिख रही है सॉलिड। ठीक है, तो अगर ये सॉलिड दिख रही है तो ये तो पता है कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन कहाँ तक है तो वो हम नीचे से देख सकते हैं कि बीचों बीच में एक चीज़ बनी हुई है, इसके इधर कटा हुआ है इधर कटा हुआ है। देखिए, तो हम सिंपल ये एल टाइप का शेप बनाएंगे और उसको काटेंगे। कहाँ से? इधर से, किसी भी तरफ से काट दो, ये तो दिखाई पड़ रहा है दोनों तरफ है। यहाँ से काटना चालू करेंगे। तो इन्होंने एल कहाँ से काटा है? इसके सीध से और नीचे से। ठीक है, यहाँ से जाओ, रेडियस इसमें दिखता है, इन्होंने डायमेंशन दे नहीं रखी है रेडियस कितनी है। क्लिक हियर, ठीक, और इस पे लगा दो रेडियस, इसके बीच में इसके अब इसके और इसके बीच में बहुत छोटी सी रेडियस है, वो कितनी है हम जानते नहीं है। मेरे को लग रहा है इसको 0.1 रेडियस लगा लो। ठीक है, तो इतना कुछ है और सेम चीज़ उधर से भी कटेगी। अच्छा, लेकिन मिरर लाइन ऑफ मिररिंग है ही नहीं यहाँ पे, इसको रेफरेंस कर दो, लाइन ले लो, यहाँ से सेंटर पॉइंट ले लो और इसको फिर मिरर कर दो। मिरर, ठीक है, ये सारे के सारे ओपन प्रोफाइल हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कर रहा है ये, हमें देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये ओपन प्रोफाइल है इसलिए इसने मना कर दिया है कि मैं नहीं करूँगा इस काम को, तो हम इसको बना दें, हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलो, अभी भी सेलेक्टेड लाइन होगी तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा, अभी भी सेलेक्टेड है, इसको मिरर करेंगे, मतलब मुझे बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब कितना गहरा, ये तो पार कर देगा, तो कितने गहरे के लिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसने दिखा रखा है 2 mm ही गहरा है ये, तो 2 इंच गहरा है,
2 इंच इधर काटो, ठीक है, इधर कट गया। अभी सेम चीज़ उधर भी है, तो हम करते क्या हैं कि दोबारा दूसरे वाले प्लेन से बनाते हैं ये। या तो फिर इसको मिरर कर दो, जो भी चीज़ बनाई है ना, जो पॉकेट बनाई है ये वाली, इसको कर दो मिरर विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेन। तो यहाँ पे भी होगा, ये है सीमेंट, अच्छा मिरर है यहाँ पे, और क्लिक हेयर, तो ये प्रोफाइल मिरर, जो भी चीज़ हमने बनाई थी मिरर होगी। तो भाई साहब हम लोग बहुत आगे पहुँच गए हैं, ये भी कर डाला हमने। अब और क्या कमी रह गई भाई, ये हमने एक गलती हमने ये करी है कि हमने देखा ये बनाओ, ये यहाँ से जाके ऊपर इतना, ये सॉलिड स्ट्रक्चर था, टुक टुक टुक, ये था, हमें ये करना चाहिए था। कंफ्यूजन हो जाता फिर। चलो एनीवेज, अगला टारगेट है, हमने ये नीचे तक का तो कर लिया, ऊपर का अब करना है ये आइटम, ठीक है। ये तो क्लियर होगा कि रिप्स थी, यहाँ तक हमने आर पार कर दिया था, लेकिन पीछे पट्टी दिख रही है। अभी ये हो गया दूसरा, यहाँ ओके, यहाँ से देखते हैं अभी हम, मतलब बचा हुआ जो सॉलिड है यहाँ से देखते हैं, लेकिन ये हमने काट दिया है। ओके, यहाँ से क्लैरिटी आ नहीं रही है, मेरे को लगा अगली क्लैरिटी यहीं से आएगी कि हमने ये चीज़ बना दी। अभी ये इसका क्या करें, ये जो इतना आइटम है ये भी बनाना है ना, ठीक। तो ये बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा, ये चीज़ बनानी तो, लेकिन कितनी गहरी, और बीच में ये चीज़ भी बनी हुई है। तो इसका मतलब हम ऐसा ना बना के हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस ऐसा कुछ बनाना है और फिर मिरर कर देना है, ठीक है। तो ये है सामने का हिस्सा, ये दिखाई पड़ रहा है हमें, इधर से सामने से बनाते हैं। और इतना बनने के बाद ना थोड़ी विजिबिलिटी तो आने लगेगी, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इतना बन जाता है तो थोड़ा सा दिमाग में घुसने लगेगा भैया ये है क्या, ठीक है। ये हो गया, नाउ टिकट, ये ले लो, ये ले लो। उसके बाद इधर नहीं, उधर बनाना, तो पलटो इसको, ऐसा नहीं ऐसा, ठीक। अपन लोग को क्या चाहिए, एक चीज़ चाहिए जिसका सर्किल R2 होगा, ठीक है। तो एक तो इसको रेफरेंस कहाँ गया, सर्किल लो, कॉन्सेंट्रिक लेगा, नहीं ले रहा है, इसको पकड़ नहीं पा रहा, तो इसकी हम एक सर्किल को प्रोजेक्ट कर लेंगे ताकि हम इसका रेफरेंस ले सकें, ठीक है। दिस वन कॉन्सेंट्रिक, रेडियस है 2, तो इसका मतलब है डाया है 4, ओके। इसको कर लो फिर्म, ओके। अच्छा भाई साहब बनी हुई है, ये हुआ। अब मेरे को सीधी लाइन चाहिए, टेढ़ी लाइन चाहिए, रिब, यहाँ से एक लाइन बना लो, दिमाग लगाने का है नहीं यार दिमाग। ओके, तो मेरे को चाहिए बाहर से कितनी दूरी यहाँ पे है, कितना अंदर आया है। हमने ये प्लान किया था, कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे थे कि सारी रिब की चौड़ाई बराबर है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से हमने पता किया था। तो 5 है तो ये भी 5 होगी, तो यानी कि अगर मैं सेंटर से बात करूँ तो ये 2.5 mm दूर रहेगा ये। हाँ भाई साहब, ये हो गया 2.5 mm, सॉरी 5 है ना, 0.5, सो 0.25, 2.5 नहीं 0.25, 5 है ना बीच की खाली जगह, जो बीच की लाइन दिख रही है 5 है, तो ये अपन मिड से 2.5, सॉरी 0.25 कर लेंगे। ये हो गया, एंड हमें ये काटना है, और ये मैच करा देते हैं वैसे तो, ठीक है। कोइंसिडेंस कर दो, अच्छा ये हो गया, यहाँ से आ जाएगा, गोला बनाइए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आता है नीचे तक, कहाँ नीचे तक,
इस गोले के साथ नीचे तक जाता है। अच्छा, ये वाली लाइन इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। कोइंसिडेंस ये हो गया। अच्छा, और ये जाएगी एकदम नीचे तक। अगर उसको देखें तो ये नीचे तक गया हुआ है, ठीक है, इसके साथ टच करता हुआ। तो ये लाइन डिलीट करो, में काम की नहीं है। यहाँ तक गया, ओके। एंड ये अपना यहाँ तक गया। यार सही तरीके से ठीक है, वो इसको मिरर करना पड़ेगा हाँ अभी। बेस लो, प्रोजेक्ट करो, कहाँ है प्रोजेक्ट। फिर इसको रेफरेंस बना लो, फिर एक मिड लाइन लो, राइट क्लिक मिड, ओके। कहाँ हुई है ये, सीधा हो जाओ। इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो। नाउ मिरर करते हैं। ओके, तो अपने को ये तो पता चल गया ये चीज़ बनानी है, लेकिन कितनी गहरी, कितने अंदर तक जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम साइड व्यू का सपोर्ट लेते हैं। देखो इन्होंने बता रखा है कि ये इतने अंदर है पट्टी 3.75, तो इसको 3.75 एक्सट्रूड करेंगे। 3.75, ठीक है, ये बन गया। और वाह क्या बात है, हमने बना ही डाला। अब बाकी चीज़ें तो सब जानते ही हैं, सारी दुनिया जानती है कैसे बनी थी 0.75। आ जाते हैं इस पर लगाते हैं रेडियस। यहाँ जाओ, यहाँ हाँ एट लास्ट बन जाएगा। 0.75। अब इसके बाद बाकी चीज़ें मैं कर नहीं रहा हूँ, तुम्हें पता ही है कैसे बनती है। वो यहाँ खाली काउंटर रह गए हैं। 54 हो गया, बहुत लेट हो गए भाई अब तो। लेकिन ये समझ गया ना कि अब बताओ जी कैसा रहा ये जुगाड़ विज्ञान, मज़ा आया या है? सही ट्रिक है ना, किसी को ड्राइंग नहीं भी आती हो तो भी कर सकता है वो। खाली हार्ड आउटर बाउंड्रीज बनाते जाओ, एक टाइम के बाद फिर उसका विजुलाइज होने लगता है ना। तो ये एक हमारे यहाँ सज्जन थे, ठीक है सर। तो मैं देखता था यार ये क्या लेके बैठे हुए हैं जो भी चीज़ आती है उसके सारे व्यूज़ बना डालते। पहले तो वो एनएक्स पे काम करते थे, तो एनएक्स में क्या होता है, सिर्फ स्केच बना डालो, ठीक है। तो वो तो मैं तो ये कह भी रहा हूँ कि जो सॉलिड नहीं है उसको छोड़ दो। वो क्या करते, सब बना डालते थे एक तरफ से, लीप अप होती, एक एक लाइन बना डालते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। तो जो चीज़ जो एनएक्स में क्या है, स्केच आपने बना दिया, उसमें से आपकी मर्जी है, जितनी लाइन सेलेक्ट करोगे उतना ही एक्सट्रूड होगा, उतना ही पॉकेट होगा। तो उनकी वन टाइम एक्टिविटी होती थी, ऑटो कैड की तरह तीनों व्यू बना डालते थे, धर के जितना दिखाई पड़ रहा है सब बना डालते थे। उसके बाद उसमें से व्यू से लाइनें सेलेक्ट करते थे, देखते थे अच्छा कुछ बन रहा है क्या। तो जो लाइन जो उनके काम की लाइन सेलेक्ट, फिर हिट एंड ट्रायल करते थे कि हाँ यार बाहर की वाली लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इतनी पहले सेलेक्ट करते, या पूरी बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते, फिर देखते क्या बना। फिर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उसके बाद फिर उसके थोड़ी बाउंड्री कम करते थे, ऐसे करके करते थे वो। तो मतलब सोचो ऐसे भी इंडस्ट्री में लोग इस तरीके से सर्वाइव करते हैं। एक इंटरव्यू के लिए दिस इज़ गुड कि एक बंदा है जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो इस ट्रिक का यूज़ कर सकता है, बहुत आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। अगर सिंपल है तो अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का यूज़ करो, बन तो जाएगा ही और अच्छा भला बनेगा। लेकिन यह है कि अगर अप्रोच को लेके कोई क्वेश्चन कर सकता है उसको भी, लेकिन एक्सप्लेनेशन है कि ठीक है मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ कि पहले मास क्रिएट करता हूँ फिर मैं वहाँ से रिमूव करता हूँ, मेरी ये थ्योरी है ना। चलो जी, तो आज का अच्छा एक और चीज़ है, जो हमने ये वाले फंडा डाला है ना, इसकी वजह से ये हुआ कि मैंने बीच का जो छोड़ दिया था ना उसकी वजह से पट्टी रह गई है।
तो इसको बाद में फाइन कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, मतलब बाद में छोटा सा गोला बना के यहाँ तक काटा जा सकता है, जैसे ये रही। बाकी काउंटर पाउंटर और नीचे वो जो बुलियन ऑपरेशन से किया है या शेल से किया है वो अपनी मर्जी है, ठीक है। चलो आज की कक्षा समाप्त होती है। बाकियों ने कुछ बताया नहीं, बाकी लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया क्या, सब बाउंस हो गया। चलो कोई नहीं, अभी कोई बोलना नहीं चाहता है। एन्जॉय योर इवनिंग, गुड नाइट, कल मिलेंगे।